आपको कि राहुल गांधी का ये जो बयान था ये हिंदू विरोधी है? क्यों लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या होता है हिमांशु जी, अहंकार में जो है, अहंकार आने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो बार बार एक धर्म की बात करता है। लोकतंत्र में आदरणीय हिमांशु जी, लोकतंत्र में चुनाव और जीत हार लगी रहती है, लेकिन जब आप संसद में रहते हैं वहां भी एक धर्म की बात करते हैं और जब गुजरात में भी जाते हैं तो आप कहते हैं अयोध्या जीत लिए। शायद राहुल जी को पता नहीं है, अयोध्या मतलब है जो जीता ना जा सके। ऐसी अयोध्या जो भगवान प्रभु श्री राम की नगरी है, ऐसी अयोध्या जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, जो तपस्वी भगीरथ की नगरी है, जो सबसे बड़े सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र की नगरी है। और तुलसीदास जी ने तो लिखा हुआ है कि जीत को सके अजय रघुराई, जो अजय है ऐसे रघुकुल स्वामी, और ऐसे रघुकुल स्वामी की जो नगरी है उसको जीत कौन सकता है? क्योंकि अहंकार में व्यक्ति ऐसी चीजों को बोलता है। तो मुझे लगता है हिमांशु जी कभी वो हिंदू को, कभी अयोध्या को, इस तरह से तो देखा जाए हिमांशु जी तो कुछ दिन के बाद वो कहेंगे 99 सीटें वो फला धर्म के लोगों ने हिंदुओं को हरा दिया, वायनाड में तो फला धर्म के लोगों ने उनको हरा दिया। अरे जीत और हार लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लेकिन आप धर्म को जोड़ दीजिए, कहीं अयोध्या को जोड़ दीजिए। रही बात मूवमेंट की, मूवमेंट किस बात को लेकर थी? मूवमेंट थी कि अयोध्या में आदरणीय आडवाणी जी चाह रहे थे भव्य राम का मंदिर बने, और आज अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया। और ऐसे लोग जो नहीं, जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो अयोध्या में चाहते थे मंदिर न बने, और जिनके साथी पार्टी के प्रवक्ता अभी बहुत सारी बातों को कहे कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक होकर और ये तय हुआ कि अयोध्या में जो भव्य राम की नगरी में जो मंदिर बना है उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो आदरणीय हिमांशु जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक सनातन है, हिंदू है और भारत के लोग हैं, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जो ये छेड़छाड़ करने की बात है जिस तरह से अच्छा, वो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये आपने अपनी तरफ से बात रखी है, बीजेपी के नजरिया है। लेकिन ऋतु सिंह जी ये बताइए कि जो सोच बीजेपी रखती है कि राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत करने वाला बयान देते हैं, हिंदू विरोधी बयान देते हैं, बार बार अयोध्या को बीच में ले आते हैं, क्या आप लोगों की भी वही सोच है? धर्मगुरु क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो तो बेसिर पैर के बयानों के लिए चर्चित है, प्रचलित है। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो चर्चा में नहीं रहेंगे। 99 सीट जीतकर उनका जो अहंकार है वो बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरी बात अगर अयोध्या की करें तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अयोध्या कोई शहर नहीं है, नगरी नहीं है। अयोध्या धाम है, श्री राम का धाम है। क्या राम के भक्त सिर्फ अयोध्या में ही है? क्या सतयुग से त्रेता युग से लेकर जो उस समय राम राज्य के समय अयोध्या वासी थे, क्या वही आज तक है? अगर आज अयोध्या में बीजेपी नहीं जीत पाई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम भक्तों की हार हो गई है। ऐसा ये कि कैसे इसका अर्थ निकल गया कि आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसका समापन हो गया? ये सब तो बिल्कुल अनर्गल बयान है। समापन तो तब होता जब राम मंदिर नहीं बन पाता। राम मंदिर बन चुका है और राम वैश्विक है, किसी देश के शहर के नहीं है, वैश्विक है। अगर आप बाहर भी जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, तो वो आपसे लड़ने लगेंगे कि राम तो हमारे यहाँ हुए हैं, हिंदू यहाँ तो भारत में हुए ही नहीं है। तो आप ये सोचिए ना, राम के भक्त पूरे विश्व में है, सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं है कि सिर्फ अयोध्या में ही जो लोग रह रहे हैं वो राम के भक्त हैं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम भक्तों की हार हो गई है। तो ये बहुत गलत बयान है। उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। राम के भक्त हर जगह है और अयोध्या में न जीतना, देखिए एक बात तो समझ में आती है कि वो राम के अस्तित्व को तो मान रहे हैं। जहां वो ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, तो कम से कम अभी उनका ये तो बयान आ रहा है कि जहां जहां राम से जुड़े हुए जो जो शहर है वहां वहां बीजेपी नहीं जीत पाई। इससे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए ऋतु जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। दूसरी बात कितनी अजीब बात है कि देखिए सिर्फ बीजेपी को लाया जा रहा है। बीजेपी एक माध्यम था, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है, तो बार बार बीजेपी को टारगेट क्यों किया कर रहे हैं लोग? इनके पास वाजिब सवाल है। कुछ है नहीं। अच्छा अजय वर्मा जी, अब बताइए आखिर क्या वजह है कि अयोध्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं राहुल गांधी जी? और ठीक है, आप लोगों ने बढ़त हासिल करी है तो उसका आप लोग जश्न मनाइए, लेकिन बार बार हिंदू भावनाओं को आहत करना, जैसा कि बीजेपी कह रही है, हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, बार बार ऐसे बयान देना जो कि लगता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये क्यों? देखिए, इन लोगों की अपनी अपनी सोच और विचारधारा है। 2014 से हिंदुस्तान में एक माचिस गैंग, देशलाई गैंग का उदय हुआ था, जिसका काम यह है देश में हिंदू मुस्लिम, भगवान के नाम पे वोट मांगना, सेना के नाम पे वोट मांगना। उसी गैंग के एक सदस्य अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे मैं उनका सुन रहा था, प्रवक्ता हैं
गिरगिट की तरह रंग बदला उन्होंने। औरंगजेब के वंशज हैं, वो अभी कह रहे थे साहब क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी राहुल जी के बारे में कुछ कहें, नेता हैं भारत के, या देश के कोई बड़े नेता नड्डा जी के हैं, तो समझ में आता है। अब ऐसे लोग औरंगजेब के वंशज अगर कहने लगे तो उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताता औरंगजेब का वंशज कौन है ये तो बताना पड़ेगा ना हिमांशु जी, अभी बताना पड़ेगा भाई। औरंगजेब भी नहीं चाहता था, भगवान को नहीं मानता था, और ये भी नहीं मानते थे। रावण भी अहंकारी था और ये भी अहंकारी है, लेकिन इनको बता दीजिए ना रावण का अहंकार रहा, ना औरंगजेब का अहंकार रहा, और ना अजय वर्मा का अहंकार रहेगा, ना राहुल गांधी का अहंकार रहेगा। अच्छा ठीक भैया, लाख कोशिश करने के बाद 8500 के षड्यंत्र के बाद आपका अहंकार तो रहा नहीं ना। ठीक है, अच्छा अभी मोदी जी अच्छा सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब रुकिए, मैं बोल देता हूँ, सिंह साहब रुकिए, मैं बोल देता हूँ, रुकिए ना, मैं बोल देता हूँ। अजय जी, औरंगजेब का वंशज ऐसा किसी को मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आप बहुत सभ्य, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, है ना। नहीं, मैंने कोई गलत चीज ही नहीं कही है भाई। ये कुछ भी कह दें, देशद्रोही कह दें, राजद्रोही कह दें, दुश्मन कह दें, राम को काल्पनिक कह दें, आप इनको सपोर्ट करेंगे। कौन राम को काल्पनिक कह दें? अगर आपके सामने कौन कह दे राम को काल्पनिक? कौन कह दें? किसने कहा था काल्पनिक? अरे सुनो ना, एक वकील ने एफिडेविट दिया, उसके बाद सेकंड एफिडेविट सुधार करके दे दिया था, उसको भी तो बताया करो। एक बार कह नहीं सकते। अब वो कहते हैं मित्रों, ये सहारनपुर की लड़की और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी तो बदल जाती है बातें। तो ऐसा नहीं है, देश के संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, तो कोई चीजें हैं तो हमने सेकंड एफिडेविट दिया। दूसरी बात आपके केंद्र बिंदु में अयोध्या क्यों रहता है बार बार? दूसरी बात बताइए, एसएन सिंह जी पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनके बीच नहीं बोल रहा। आपकी डिबेट बड़ी सभ्य डिबेट है, इन्हें अपना पक्ष रखा, मैं नहीं बोला, मेरे पक्ष के बाद पूरा रखें। आप इन्हें अगर औरंगजेब का वंशज बोलेंगे तो मैंने इन्हें कब कहा है? मैंने इन्हें नहीं कहा, सॉरी टू से, मैंने इन्हें नहीं कहा। मैंने थोड़ी देर पहले, आप कोई प्रवक्ता थे, वो गिरगिट की तरह रंग बदल के गए थे, वो कहने लगे नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो समझ में आती है राहुल गांधी के बारे में। अच्छा तो ठीक है, इनके ठीक है। अब अजय जी, दो मेहमान और हैं, उनके पास मेरे को जाना है। आप मुझे फाइनल बात सुनिए ना, पॉइंट पे रह के ये बता दीजिए कि अयोध्या, बार बार अयोध्या का जिक्र करते हैं, अब तो ये भी कह दिया राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया है हमने, तो ये ऐसी भाषा क्यों? देखिए, नहीं, हमने देखिए, देश राम, भगवान श्री राम इस हिंदुस्तान के कण कण में मौजूद है, मन मन में मौजूद है। सर्टिफिकेट देने के लिए कोई बात न बैठे, पॉलिटिसाइज ना करे। किसी ने पेटेंट नहीं कराया, मेरे भी राम है, आपके भी राम है, इनके भी राम है। इन्हें हर चीज में सेना का पॉलिटिसाइज रहा। अरे ये तो सवाल ही नहीं है मेरा, आप सवाल नहीं समझते। मैंने आपसे सीधा पूछा, राम जन्मभूमि आंदोलन को हराया गठबंधन ने, तो ये ऐसे बयान क्यों? मैं बस ये पूछ रहा हूं, या भूल से निकल जाते हैं शब्द, पता नहीं चलता फ्लो में क्या बोल रहे हैं। अयोध्या में जो हमारे ऑफिस को तोड़ेंगे, ऑफिस किसी पार्टी का मंदिर होता है, गॉडसे के विचारक हमारे ऑफिस को तोड़ेंगे और अत्याचार करेंगे, तो आम आदमियों को अत्याचार करेंगे, कोविड में भ्रष्टाचार करेंगे, राम घोटाले में भ्रष्टाचार, अयोध्या कॉरिडोर में भ्रष्टाचार। तो अयोध्या जगह का नाम है, भगवान श्री राम राम है, वो कण-कण में मौजूद है। आप हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान में। मुद्दे की बात आपने फिर नहीं करी, मुद्दे की बात आपने फिर नहीं की। मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा 40-45 मिनट भी आपको दे दूं, आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते अजय वर्मा जी, बाकी सब दे देते हैं। सूर्य प्रकाश महतल जी, बताइए क्यों?